ए बुढ़िया बुला अपन तीनों उल्टा पता के दोनों के ई पता रहते हुए कि तोहर तीनों बेटा शादीशुदा बाड़सन ओकरा बाद हमनी के मर्द से शादी करके हिम्मत कर ली सक निकालू तीनों को कहूगे जे हमनी जगह गोद भराई में बैठे के हिम्मत कर ली सन। हाथ गोद तूर के भिखारी के पोजीशन में बिठाते भिखारी के बुझले और हाथ में कटोरा थमा दे। रे गुलगुलवा हाँ दीदी डंडा ले लिया था हाँ डंडा ले लिया हाँ जय बजरंग बली। आज हमरा ब्रह्मांड में आग लगल बा ये बड़ा अनर्थ हो जी पुतुल देवी अनर्थ हो जाई। नीचे गिर गई तू लोगन गोल बांध के आयल पड़ू या पुतुल देवी के जरवावे। एकदम चुप। अब एकरा आगे बोल लो ना तो सुई जोड़े से तोहर मुंह सिल दे हम। हमनी के करब बाकी सब यहाँ देखी। माई के इतना खौफ कि रउआ अपन अस्तित्व भुला गई नी। आथू अरे इतना शौक बाई कोई कैला के तो बैंड पार्टी खोल ली लो। अब चुप हो जा। अरे हमने के तो यहाँ लोग के मर्द समझत रहनी है जा लेकिन ई लोग अदमेसर निकला। चला निकला चला चला यहाँ से अब ही निकला सुनात नहीं है यहाँ से जा यहाँ से हटी जा। माँ जी चाय बिना दूध के चाय के काहे रे? दूध वाला चाय ना बहुत खतरनाक होला। जैसे कि दीदी जैसे कि गैस अल्सर। अल्सर। अरे पी ना पी चाय। ना हमारा चाय में चीनी ना दूध काहे? मम्मी जी अगर रेवा के शुगर हो गई तो ओकरा बाद किडनी फेल। पिताजी लोग कहाँ पे पड़ा रे? सबका खातिर तब फरहर भात रहा ये हमरा खातिर गिल भात काहे आयला? खाई खाई गप गप खाई। कर्नाटक चल तो धोनी का हमारा खिलाफ रे। कंट्रोल कंट्रोल अम्मा जी एकदम शांत हो जाए। अरे ले 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 मम्मी जी तो हापू लगली। हाँ सांस ली। कल लगा तो तुम लोगन के हो कि सब ड्रामा देख के हम हार मान ले। अपन खाना हम खुद बनाई। जाए से पहले हमार बात का कान खोल के सुन ले। अगर तोनी के एकनी के साथ एक गईला ना तो हमार मरल मुंह देखवा सन। दीदिया ते तो आज कुछ ज्यादा ही कर देले बाड़ी और आज ऐजा अकेले बैठल बाड़ी। आखिर तोरा काम मिलल? अगर ऐसा बात बा ना दीदिया तो डॉक्टर के दिखाओ ना डॉक्टर के। हमरे चुकड़ा पले वाला हमरे के पागल पे पूछता और जैसे सबके भगौली ना तो यहाँ से निकल यहाँ से। डरा लगा था कि तू बहुत सही कर रहा बाड़ी। फिर भी तार मोह में आके हम ऐजा रात रहनी हो। पतो के तो भगा देले बाड़ी। बेटा तो भागी गई बा बचनी हो पुतुल देवी नाम के साथ रह जा अपना घमंड के साथ। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छी मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कि बहुत ही जल्द आने वाली है। हालांकि
ट्रेलर लॉन्च हो चुका है किरण यादव और संजना पांडे की मूवी। आप लोग किरण यादव को तो जानते होंगे, जो कि एक अच्छी सास की भूमिका निभाती है। उनको जैसा भी रोल मिले उस रोल में फिट हो जाती है। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ भोजपुरी मूवी फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी अगर आप लोग इसकी ट्रेलर देख लोगे ना, तो आप लोग को जो होता है ना कि जल्दी से मूवी देख ले, कैसे ये मूवी देख ले, कहाँ से मिलेगा, इतनी अच्छी ट्रेलर है ना, बहुत ही अच्छा है। एक सास और बहू का जो स्टोरी है किस्से हर घर की, वही इस मूवी में दिखाया है कि कैसे सास बहू, जो अगर अच्छी लड़की को अगर बदमाश सास मिल जाए तो क्या होता है, मतलब इस मूवी में वही चीज़ दिखाई गई है। तो फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, तो इसका सेंस ही यही है कि सास के बिना बहू और बहू के बिना सास कैसे रह सकती है, मतलब एक दूसरे के बिना दोनों ही अधूरे हैं। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगी, तो वीडियो में पूरे एंड तक बने रहेंगे वीडियो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं 2-3 घंटे की मूवी को 10 से 15 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये मूवी 2 महीने पहले इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है B4U चैनल पे, और मूवी आने में कम से कम 3 महीने और लगेंगे, क्योंकि 5 महीने के बाद ही कोई यूट्यूब पे वीडियो मतलब मूवी जो है अपलोड होता है, वो भी B4U चैनल पे। कुछ ऐसा है कि किरण यादव सास रहती है और 3 उनकी बहुएं रहती है और 3 बेटे रहते हैं। तो बहुएं संजना पांडे और भी 2 एक्टर है जो कि साइड रोल प्ले कर रही है, और 3 बेटा और 3 बहुएं रहती है। किरण यादव जो है इस मूवी में हकलाने का सीन क्यों, ये हकला के बोलती है कोई भी बात, जो है बहुत ही ज़्यादा कड़क सास बोलते हैं ना, तगड़ी वाली कड़क सास का रोल प्ले की है। और उनका बोली जो है कुछ भी बोले तो उस पर वो हकलाती है। तो जब ये तीनों बहुएं आ जाती है घर में, तो वो मतलब उनके मन में होता है किरण यादव को कि जैसे गांव समाज में देखती है कि बहू के आने के बाद जो है बेटा अपनी बहू के मतलब पीछे चला जाता है और माँ को छोड़ देता है। इसी बात का डर जो है उनको सता रहा था, इसी वजह से है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने का वो डिसीजन लेती है। तो हर काम के लिए, जैसे कि अगर कोई गलती से भी बहू कोई चीज़ के लिए मना कर दे या आवाज़ तक उठा दे, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं संजना पांडे को पैर दबाने का मन नहीं रहता, जैसे नींद आ रहा होता है तो बोल देती है मम्मी जी मैं कल पैर दबा दूंगी आपका। तो बहुएं जो रहती है बड़ी वाली, वो मतलब कपड़ा धोने से मना कर देती है कि इतना कपड़ा, इतना बड़ा परिवार है, मैं इतना सारा कपड़ा कैसे धोऊंगी, क्यों ना वॉशिंग मशीन मतलब आ जाए घर में। तो अपने हस्बैंड को ये बात बोली रहती है। और छोटी जो सबसे छोटी वाली बहू जो रहती है वो बोलती है कि मैं इतना सारा आलू, मतलब घर में बहुत परिवार हो जाता है, आलू छीलने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए मैं बिना आलू छीले ही सब्जी बना देती हूँ। तो उस पर ये जो किरण यादव है बहुत ही स्ट्रिक्टली वाली भी पनिशमेंट, सबको कुछ भी अगर हल्का सा भी मिस्टेक कर दे तो पनिशमेंट देती है हर तीनों बहुओं को। तो एगो को रात भर जो पैर के लिए मना किया, रात भर उसे पैर दबाती है। जो आलू छीलने के लिए मना की तो उसे पूरा एक बोरिया का बोरिया आलू छिलवाती है। कपड़ा धोने के लिए मना की थी, वो सारा कपड़ा उससे धुलवाती है। तो उस पर जो है तीनों बेटा है उनको अच्छा नहीं लगता। तीनों बेटा जो है अपनी माँ का मतलब बात कभी भी नहीं टालता था। वो बोलता भी था कि माँ इतना सारा कपड़ा कैसे धोएगी, इतना सारा, मतलब अपनी बीवी का फेवर में बोलता था। लेकिन बोलती है तू बड़ा आयल बानू हमारा सामने अति ढीठ बने लगी, हमार मर्जी हमारा जैसे रखे के मन में। इसके बाद जो है किरण यादव का भाई आता है, भाई की एंट्री होती है और वो अपनी बहन से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है। और वो तीनों बहू के बारे में हर न्यूज़ जो है मतलब अपनी बहन को चढ़ा बढ़ा करना, तीनों बहू के खिलाफ में भड़काना। और तीनों बहू मतलब इतना स्ट्रिक्ट सास है, तो वो तीनों बहू अपने आपस में कुछ भी बात करे अपने सास के खिलाफ, चाहे कुछ भी, तो उससे उसका क्या मतलब, अगर कुछ भी बोलती तीनों बात करती तो सारा बातें जाके अपने बहन को बता देता। जब वो तीनों बैठ के जो संजना पांडे रहती है वो एक्टिंग करती है सासू माँ की, कि सासू माँ कैसे मांगती है, 1 गिलास पानी लावा, गोड़ धोआ, गोड़ मतलब एक पैर धो रही है तो दूसरा वाला साफ करेगी, तीसरा पैर दबाएगी, मतलब इस तरह से सेवा होना चाहिए, सेवा में कोई कंप्रोमाइज नहीं। तो वही एक स्ट्रिक्ट सास की तरह वो मतलब रोल प्ले करके तीनों मतलब ऐसे ही आपस में बात करती रहती है। वो देख लेते हैं ले भाई, और वो भी आके चुगली कर देता है, जिसपे उसकी सास बहुत ज़्यादा भड़क जाती है, बोलती है हमारे खिलाफ तीनों बहुएं साजिश रचत बारू, तो मतलब घर में बंद कर देती है कमरा। इस पे वो तीनों बहू अपने भाई को बुला के तीनों अपने अपने मायके चले जाती है। तो सभी गांव वाले जो है जैसे तीनों बहू उनकी प्रेग्नेंट रहती है तो गोद भराई का रस्म होने वाला रहता है। तो गांव वाले को ये बात नहीं पता रहता है कि अपनी सास से तंग होकर तीनों बहुएं मायके चली। सभी गांव में बात बनाने लगता है कि अपनी पुतों को इतना नहीं परेशान की कि तीनों बहुओं को अपने घर से ही भगा दी। तो उनका भाई बोलता है क्यों ना अपने बेटों को शादी फिर से करवा दो दोबारा।
इसमें किरण यादव जो है गोद भराई का रस्म का जो डेट है वो बहुत जल्द आ रहा था, तो उसमें अपने तीनों बेटा को ये बात बोलती है कि तू मतलब दुल्हन के रूप में बन के बैठ जाओ ताकि हमारे समाज में इज्जत बनल रहे, के सामने हमारे वर्चस्व बनल है। तो तीनों जो बेटा है वो साड़ी पहन के तीनों बहू का रोल प्ले करता है घूंघट लेके, और गोद भराई का रस्म होता है। गोद भराई के रस्म में गांव वाले जो है गांव वाले से है हाल समाचार पूछते रहता था लड़की का भाई, तो वही पूछता है कि क्या चल रहा है उस घर में, का चली जाए तोर बहन सबके गोद भराई के रस्म होत बा। तो उस पे वो बोलता है कि बहन के गोद भराई, बहन ता मनिया बात केकर गोद भराई होत बा। तो जिस पे मतलब पता बोलता है, तो उसके गाँव वाला बोल देता है कि हो सकता है फिर से अपना बुढ़िया जो है तीनों बेटा के शादी कर ले बा। तो जो है तीनों बहुएं आती है एकदम, और वो डिसीजन ले लेती है कि आप सास के सामने नहीं झुकेगी और सास को एकदम सामने से फेस करेगी, जो होगा जैसा देखा जाएगा। तो तीनों बहुएं आती है, गाड़ी से उतरती है और तीनों को जो डंडा लेके मारने लगती है। तो जब वो अपने सारे का और सबसे पहले जो अपने तीनों बहुओं को जो है घूंघट उठाने ही वाली रहती थी, तब सास जो है सामने आ जाती है और लाठी लाने लगती है। तब खूब मतलब इसमें कॉमेडी भी है, मेलोड्रामा भी है और इमोशंस भी है। आप मूवी देखोगे ना तो दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही पारिवारिक मूवी है। पर्सनली मैं खुद भोजपुरी की फ़ैन हूँ। मुझे पहले पसंद नहीं था बट अब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें जो है ना सास बहू टाइप स्टोरी बताता है, मतलब कहानी दिखाता है और लव स्टोरी भी होता है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और खास करके किरण यादव जो सास की रोल प्ले करती है वो तो मेरी फेवरेट है। तो उसी में खूब सारा लड़ाई झगड़े, मतलब डंडा से मारपीट होने लगता है। तो ससुराल वाले जो है इधर से मारपीट करने लगते हैं, उधर से मायके वाले सब दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। जिसके बाद जो है घूंघट सबका मतलब जैसे ही डंडा उठा के मारने ही वाली रहती है, बोलती है देखत बानी केकरा हिम्मत बा हमार जीते जी हमार पति के दूसरा बियाह करवा दे। बोलती कार्य स्वतन हम जब तक जहाँ मायके गेली कि तू आके हमारे भतारे के कलेजा पे बैठ गेल बा। तो उसके बाद जो है घूंघट उठाती देखती है अपने तीनों पति को, तो उसके सारा बात बताता है। तो उसके बाद बोलता है आज से हम ये घर में रह देखत बानी कि हमारा रहते हुए दूसरा घर में कैसे आई बहुरिया। तो उसके बाद जो है तीनों बहुएं रहती है और अब जो सास मतलब वो दोनों तीनों बहुएं जो है वो फैसला करके आती है कि अब सास का एक भी नहीं सुनेगी। तो हर बात में फिर से नुक्स निकालती है। चाय बनाया तो अभी तक चाय काहे न मिलल बा, एकदम उसको सुबह सुबह चाहिए होता है। तो बहू बोलती है कि पहले घर में फूफा जी आयल बा, पहले फूफा जी के स्वागत होई ना। मतलब हर चीज में जो है बुढ़िया चाहती है कि मेरा ही इंपॉर्टेंस घर में बना रहे, सासू माँ जो है, और बाद में कोई और आए। अब से जो है बहू लोग उनका हर बात काटती है और अपने मन में जो होता वो काम करती। तो इस पे बुढ़िया जो है वो मतलब साजिश रचने लगती है तीनों बहुओं के खिलाफ कि तीनों बहू को कैसे भी घर से निकाल दे और उसके बाद अपना बेटा को है जो दूसरा शादी करवा दे। जिसके बाद से है जो सासू माँ जो रहती है वो पेपर लाती है, डिवोर्स पेपर, और इस पे बोलती है अपने तीनों बेटा को कि इस पे साइन करो और बहू को भी साइन करवाओ, मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए, मैं अपने बेटे के लिए दूसरे बहू लाऊंगी। तो जिसपे उसका बेटा जो है नहीं मानता है और बोलता है कि कोई अपनी बीवी को कैसे छोड़ देगा, अपनी माँ की वजह से वो भी। तो बोलता है कि मैं माँ मैं आज तक जो है माई आज तक जे भी फैसला ले ले बार तू ही ले ले बारू, हमनी के आज तक तोहर कभी भी खिलाफ न गई बारी, लेकिन आज हम अपना कन्या के मतलब अपना बीवी के हाथ न छोड़ल जाए। तो तीनों बेटा जो अपनी बीवी का हाथ पकड़ के जाने लगता है घर छोड़ के, सबके से पूरे परिवार वाले। तो जिसपे बुढ़िया मतलब जो उसकी सासू माँ रहती है उसके ईगो पे लग जाता है। उसके बाद बोलती है सासू माँ की अगर कोई घर से निकलला कि घर से हमारे तीनों बेटा हमारे छोड़ के गए तो हम जहर पी के अपन जान दे। तो इसके बाद जो है फिर भी वो नहीं मानता, वो आगे की ओर बढ़ने लगता है। तो जिसपे उस सासू माँ जो है उसकी निकालती है जहर और पी लेती है। उसके बाद वो जो है होश हो जाती है। तो सभी परिवार वाले मिलके उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं, जिसपे उसकी सास जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में फंस जाती है। पे जो है तीनों बहुएं जो है भगवान से प्रे करती है कि कैसू मेरी सासू माँ को जिंदा कर दीजिए, बचा लीजिए। तो ऐसा नहीं होता है कि बहू लोग प्यार नहीं करती है सासू माँ से, लेकिन सास का जो बिहेवियर होता है उसको सबक सिखाने के लिए वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनती है। जैसा को तैसा करोगे तभी मतलब होता है ना, लोहा को लोग लोहा से ही काट सकता है। तो उसी की वजह से जैसी सास थी वैसे ही बहू बनने की कोशिश की। तो जिसके बाद जो है उसकी सासू माँ जो है ठीक हो जाती है, उसके भगवान की तरह से बच जाती है। और जब मतलब सबसे पहले तो उसको ब्लड की जरूरत रहती है, तो उसकी तीनों बहू ब्लड देने के लिए तैयार हो जाती है कि मेरा ब्लड ले लीजिए, तो मेरा ब्लड ले लीजिए। इस बेहोशी की हालत में भी ये बात जो है सुन लेती है किरण यादव, जिसपे उनको बहुत ज़्यादा अफसोस होता है अपने किए पे। वैसी वो सास वैसी रहती नहीं है, लेकिन होता ना कि अगल बगल के लोग को का चढ़ा बढ़ा में, अपने भाई के चढ़ा बढ़ा में वो ऐसी बन जाती है। मतलब गांव समाज की बहू को देखती है कि अपने सास को परेशान करती है, अपनी सास को नौकरानी बना के रखती है। तो इसी वजह से सोचती है कहीं हमरो बहू आके हमारा पर ऐसे अत्याचार तो न करे लगी।
एकरा से पहले उ हमर अथी लगाम कसी से हम ही पहले लगाम कस देते बानी। तो यही इसी की वजह से किरण यादव जो इतना स्ट्रिक्ट बिहेव किए रहती है, लेकिन जब बहू अपना जो है बोलती है मेरा हमार जानू ले लूँ लेकिन हमार सासू माँ के बचा लूँ। जैसे फुलौरी बिना चटनी न बन सकीला, वैसे ही सास के बिना बहू न रह सकीला। इसकी वजह से है जो इसके बाद जो है किरण यादव को इस बात का एहसास होता है कि बहू लोग मेरी गलत नहीं है, गलत हम हैं। तो सभी लोग प्यार से फिर से रहने लगते हैं। तो यही कुछ मूवी की स्टोरी है। अगर आगे की मूवी चाहिए तो दंगल प्ले ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर इस यूट्यूब पे आप लोग मूवी देखना चाहते हैं तो 3 महीने और वेट कर लीजिए। 2 महीने पहले ये चैनल पे आ चुका है ट्रेलर, मतलब V4U चैनल पे। महीने और लगेंगे यूट्यूब पे आने में मूवी। तो चलिए मैं वीडियो को एंड करूंगी, फिर मिलूंगी किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय टाटा, लव यू ऑल फ्रेंड्स।